हेलो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आप भी काफ़ी सीरियस है और आप भी देख रहे हैं कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, जो आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करे और कुछ बेनिफिट्स दे जो दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते। चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप आपकी इमीडिएट फैमिली उसमें कवर हो या ना हो, बट एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हम सब डिज़र्व करते हैं जिनके पेरेंट्स या तो 50-60 प्लस है या जिनके रिलेटिव्स चाहे वो भाई हो, बहन हो या उनकी फैमिली हो, जो आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर नहीं करता उनके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है और साथ ही में मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसमें बिना कुछ बेनिफिट गँवाए आप आपका प्रीमियम अमाउंट कैसे कम कर सकते हो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि कौन-सा वो हेल्थ इंश्योरेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं हूँ आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूँ टू पॉइंट व्यू चैनल में। और हाँ, इससे पहले कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पे बढ़े, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन टोटल मेरे पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ इन एचआर डोमेन और मैंने बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ के साथ गो थ्रू किया है, उनके डिटेल्स समझे हैं और उसके बाद जाके मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए वो बाय भी कर सकूँ और आपके साथ ये डिटेल शेयर भी कर सकूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करने में कई पैरामीटर्स होते हैं। अब आपको देखना होता है कि जो आप टोटल सम इंश्योर्ड लेने वाले हो, क्या वो सफिशिएंट रहेगा? चाहे आपके पेरेंट्स हो या अदर फैमिली मेंबर्स हो, जो भी आप टोटल सम इंश्योरेंस लेंगे, वो कोशिश कीजिए कि वो सबको कवर करे और वो बेनिफिट भी दे। वरना सिर्फ नाम के लिए अगर आप लेते हो, जो कि मिनिमम होता है अप टू 5 लैक्स आई थिंक, वो सफिशिएंट आजकल नहीं है, क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल में जाने की नौबत आई तो 5 से 6 लाख या 8 लाख तो ये पहले 1 हफ्ते या 10 दिन में ही लग जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर सीरियस इंसिडेंट होता है, सीरियस किसी को बीमारी होती है, तो आप एक्सपेक्ट करिए मिनिमम 15 टू 20 डेज़ मिनिमम एक हॉस्पिटल में बिताने होते हैं। और अगर हम कॉस्टिंग देखें तो ये मिनिमम 10 से 15 लाख तक जाता है। तो आप ट्राई करिए कि जो मिनिमम से मिनिमम सम इंश्योर्ड हो वो अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का हो। उसमें एटलीस्ट आपके पेरेंट्स कवर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को ज़रूरत होती है जैसे-जैसे वो एज करते हैं। सेकंड जो है कि आप चेक कीजिए कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप इंश्योरेंस देना चाहते हैं, उनकी अभी हेल्थ कंडीशन क्या है? अगर उनको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, वो अगर पहले से ही कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रोक या प्री डायबिटिक है, उनको डायबिटीज़ है या अदर कोई भी बीमारी हो, तो आप ये प्लीज़ डिस्क्लोज़ करें। कुछ पैसे बचाने के लिए प्रीमियम प्रीमियम में इस बात को अपने जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है इससे ना छुपाएँ। अब क्यों? क्योंकि देखिए, आप जैसे ही कभी भी कोई भी इंश्योरेंस चूज़ करते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। फर्स्ट इज़ वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बुक की तो उसके अराउंड 30 डेज़ बाद ही वो इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्टिव होती है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उन 30 डेज़ में आपके पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेंबर्स को उस इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप इसका ख़्याल रखिए। सेकंड इज़ क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड। ये जनरली 90 डेज़ तक होता है कोई भी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी में। बट आप इसको भी डिस्कस करके, हार्ड नेगोशिएट करके इसको भी आप कम करवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पीरियड का इंश्योरेंस लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2 या 3 साल के लिए इंश्योरेंस एक साथ लेते हो तो आप इस पे नेगोशिएट कर सकते हो। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस ऐज़ इन कैंसर हो गया या स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, अगर इस रिलेटेड कोई इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मिनिमम 90 डेज़ का एक वेटिंग पीरियड होता है, तो आप उसका भी ख्याल रखिए। ऐसे 2 पैरामीटर्स के साथ-साथ कई अन्य पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए इंश्योरेंस लेते समय। अब आप जब कंपेयर करना चालू करते हैं तो मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स हैं, दैट इज़ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टार, इन प्लेयर्स के बारे में या इन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर्स के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब मैं इसमें से ही आपको बताता हूँ कि मैंने पर्सनली कौन सा चूज़ किया है मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया में, जो मैंने मेरे लिए चूज़ किया है या मेरे मेरे फैमिली के लिए चूज़ किया है, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो 11th प्लान है, उसको आप एक बार बिल्कुल चेक कीजिएगा। मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए ये लिया है, जो टोटल सम इंश्योरेंस है, वो अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का है और मेरे पेरेंट्स दोनों ही 50 प्लस हैं एज में। एंड मेरा जो प्रीमियम है वो अराउंड 25 टू 30,000 के बीच में ही कहीं पे लैंड किया है। इसके अलावा मैंने हार्ड नेगोशिएट करके जो जो क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड है उसको भी कम करवा के लिया है और जो स्टार्टिंग का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज़ का ही रखा गया है। बट वो फॉर्च्यूनेटली वो टाइम बीत गया है और वो पॉलिसी अब एक्टिव हो चुकी है।
अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसको आप अप्लाई करेंगे, कोई भी आप इंश्योरेंस लो, चाहे आप आईसीआईसीआई का लो या आप अपने अगर कंपैरिजन करके रखा है एचडीएफसी लो, तो देखिए एक ऑप्शन होता है कि आप जब एड्रेस डालते हो, मतलब जो पॉलिसी ले रहा है दैट इज़ वो पॉलिसी मैंने ली है, हालाँकि वो जो पॉलिसी है वो मेरे पेरेंट्स की है। तो जब आप डालते हो तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो एड्रेस है, वो अगर आपका होम टाउन का कोई सेकंड टियर या थर्ड टियर सिटी का है तो आप वहाँ का एड्रेस बताइए। मेरे केस में वैसे ही हुआ है, मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, बट मेरी जो थर्ड टियर सिटी है उसका मेरे पास परमानेंट एड्रेस का प्रूफ़ है, तो मैंने वो जोड़ा था। उसकी वजह से मुझे जो टोटल प्रीमियम था उसमें और 3,500 से 4,000 रुपए का बेनिफिट मिला, और ये जो बेनिफिट है ये कंटिन्यू रहता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आई थिंक ये जो कंपनीज़ हैं इनके स्लैब्स होते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है तो उनके प्रीमियम इस रेंज में होंगे, थर्ड ईयर में होते हैं तो वहाँ पे अभी तक इतना एक्सपोज़र नहीं मिला है तो उनके प्रीमियम कम होते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कवर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ़ वहीं मिलेगा। ओवरऑल इंडिया में आपको कहीं पे भी, आप कहीं भी जाइए आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो यही वो एक ट्रिक थी जो आपको लेनी चाहिए, और अगर हो सके तो आप अपने जो परमानेंट एड्रेस है या आपके पास कोई दूसरा एड्रेस होगा उसका प्रूफ़ दीजिए और इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी एक्सपीरियंस या मेरी अंडरस्टैंडिंग। आप भी बताइए, अगर आप भी ढूँढ रहे हैं या आपने कोई शॉर्टलिस्ट किया है या आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये भी बताइए कि आप और कौन-सी वीडियोज़ है जो देखना चाहते हैं मेरे साइड से, और मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करूँगा अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाता हूँ रिलेटेड टू जॉब, फाइनेंस, या आप कोई और भी एडवाइस या गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी दी गई बातें अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।